Hello students, my name is Hitesh Jain and our next topic is परावैद्युत पदार्थ एवं ध्रुवण। तो परावैद्युत पदार्थ का मतलब होता है डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस और ध्रुवण का मतलब होता है पोलराइजेशन। अभी एक वर्ड आया था जब हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कुचालक। कुचालक पदार्थों को हम परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं, लेकिन परावैद्युत पदार्थ और कुचालकों में अंतर क्या होता है इसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हम कुचालक पदार्थों में जब हमने पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि उसमें आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से नहीं हो पाता या नहीं हो पाता, उसे हम कुचालक कहते हैं। जबकि परावैद्युत पदार्थ वो होते हैं जो सामान्य रूप में तो कुचालकों के गुणधर्मों को दिखाएंगे, लेकिन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आने पर वो विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन भी कर देंगे। अगर हम उन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो फिर उनसे विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन होना शुरू हो जाएगा। ऐसे पदार्थों को हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अब हम यहाँ पर ये कहते हैं कि परावैद्युत पदार्थ है तो क्या सभी कुचालक परावैद्युत पदार्थ होंगे? नहीं, सभी कुचालक परावैद्युत पदार्थ नहीं होते, लेकिन परावैद्युत पदार्थ कुचालक भी हो सकते हैं। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे पदार्थ जो सामान्य रूप पर कुचालकों के गुणों को दिखाते हैं लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत प्रभाव को दर्शाते हैं, उन्हें हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे माइका, एबोनाइट, मोम, ये सब किन पदार्थों में आते हैं? ये परावैद्युत पदार्थों में आते हैं। तो जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम लोगों ने प्रेरण पढ़ा था, तो प्रेरण के अंदर होता क्या था? प्रेरण के अंदर हम एक अचालक पट्टिका लेते थे, उसे चालक के समीप ले जाते थे, तो चालक के कारण से उस पर क्या उत्पन्न हो जाता था? आवेश उत्पन्न हो जाता था, यही होता था, ठीक है। तो वो आवेश उत्पन्न होने के कारण से उस पर वो किसकी तरह गुणधर्म दिखाना शुरू कर देता था? एक चालक के समान, लेकिन वो तब तक ही दिखाता था जब तक कि वो उसके संपर्क में रहता था। हटाते ही वापस कैसा हो जाता था? अचालक। सेम उसी तरह से, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे अगर हम चलें तो ऐसे पदार्थ जो सामान्य रूप में तो कुचालक हैं, लेकिन जैसे ही आपने उन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते ही वो विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करेंगे। तो ऐसे पदार्थों को हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अब परावैद्युत पदार्थों को अगर हम डिफाइन करते हैं, उनके टाइप्स को डिफाइन करते हैं, तो परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा है, एक पदार्थ होता है ध्रुवीय परावैद्युत और एक होता है अध्रुवीय परावैद्युत। तो उसे हम डिफाइन करते हैं, देखिएगा। परावैद्युत पदार्थों के प्रकार। तो हमने कहा परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है आपका ध्रुवीय परावैद्युत। ध्रुवीय परावैद्युत क्या होते हैं? ध्रुवीय परावैद्युत होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। इन्हें ध्रुवीय परावैद्युत। ध्रुवीय परावैद्युत क्या है? ध्रुवीय परावैद्युत हम उन्हें कहते हैं जिनके अंदर धनावेश और ऋणावेशों का केंद्र पृथक पृथक होता है। ऐसे पदार्थों को हम ध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं, यानी जहां पर धनावेश और ऋणावेशों के केंद्रों के मध्य कुछ विस्थापन पाया जाता है, कुछ दूरी पाई जाती है, ऐसे पदार्थों को हम ध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। और जब प्लस और माइनस अलग अलग होंगे, जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, और अगर इनके मध्य में कुछ विस्थापन है, कुछ दूरी है, तो यहाँ पर फिर एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दूरी है। और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? P = 2 × 2a। तो ऐसे पदार्थ जिनमें धनावेशों और ऋणावेशों के केंद्र परस्पर संपाती ना होकर कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, ऐसे पदार्थों को ध्रुवीय पदार्थ कहते हैं। और ध्रुवीय पदार्थों के अंदर स्थायी नेट द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, इन्हें हम ध्रुवीय पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें कि भाई ध्रुवीय पदार्थ क्या है? तो ध्रुवीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो एक द्विध्रुव के समान व्यवहार करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें प्लस और माइनस अलग अलग होता है। जैसे हम दो एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं। एक एग्जाम्पल तो है आपका H2O। अगर हम इस H2O की संरचना को देखते हैं तो इस H2O की संरचना में क्या है? एक H प्लस, ये आपका O2 माइनस, ये वापस H प्लस। तो एक O माइनस इसके साथ है, एक O माइनस इसके साथ है। द्विध्रुव की दिशा किधर होती है? माइनस से प्लस। तो एक तो द्विध्रुव ये हो गया P1, एक द्विध्रुव ये हो गया P2, और एक P1 और P2 का परिणामी कौन हो गया? ये P। तो नेट द्विध्रुव आघूर्ण आ गया यहाँ पर।
क्या आ गया यहाँ पर, नेट द्विध्रुव आघूर्ण। इसी प्रकार एक एग्जांपल लेते हैं हम HCl। तो HCl के अंदर क्या है, ये है आपका Cl-, ठीक है, और ये है आपका H+। तो HCl- और H+, ये तो इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा कैसा होगा, -2+। तो ऐसे पदार्थ जिनके अंदर स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है उन पदार्थों को हम ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अब ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों में भी क्या होता है, देखिए बहुत एक इंपॉर्टेंट थिंग हम समझते हैं कि अगर हम ध्रुवीय पदार्थों की बात करते हैं, अगर मैं उसे बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रख दूंगा, ठीक है, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखने पर जब हम किसी ध्रुवीय पदार्थ को तापीय ऊर्जा देते हैं, जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, समझिएगा बहुत ध्यान से। ये तो ध्रुवीय पदार्थ है जिसमें प्लस और माइनस इस तरह से रखे हुए हैं। हमने कहा कि जब बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ध्रुवीय पदार्थों को रखोगे और ध्रुवीय पदार्थों को रखकर आप उन्हें तापीय ऊर्जा प्रदान करोगे, तो तापीय ऊर्जा प्रदान करने पर क्या होगा, तापीय ऊर्जा प्रदान करने पर इन अणुओं के बीच में वाइब्रेशन होगा, इन अणुओं के बीच में अनियमित रूप से गति होगी, और जब इन अणुओं के बीच में अनियमित रूप से गति होगी तो प्लस माइनस एक दूसरे के समीप आकर एक दूसरे को क्या करेंगे, नल एंड वॉइड कर देंगे, यानी द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है तो तापीय ऊर्जा के प्रभाव के कारण ये जो द्विध्रुव हैं, अणु हैं ध्रुवीय पदार्थों के, ये अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं, और अनियमित रूप से व्यवस्थित रहने के कारण यहाँ पर परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस कारण पदार्थ का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण 0 रहता है। लेकिन कब, जब बाह्य क्षेत्र अनुपस्थित होगा और आप इन्हें तापीय ऊर्जा प्रदान कर देंगे। अब क्या हुआ कि अगर बाह्य क्षेत्र उपस्थित हो गया, तो बाह्य क्षेत्र उपस्थित होते ही क्या होगा कि यहाँ तो बाह्य क्षेत्र अनुपस्थित था, अब हो गया बाह्य क्षेत्र उपस्थित। तो बाह्य क्षेत्र उपस्थित होते ही क्या करेगा, बाह्य क्षेत्र प्लस पर तो लगाएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल, माइनस पर लगाएगा उसके अपोजिट बल, तो ये इनको संरेखित करता चला जाएगा, इनको एक अरेंज करता हुआ चला जाएगा, एक ऑर्डर में जमाता हुआ चला जाएगा, कुछ इस तरह से। जब विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है, उपस्थित है और यहाँ नहीं है तो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण, नेट द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, 0, और यहाँ पर नेट द्विध्रुव आघूर्ण आपका नॉट 0, यानी यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण से इन पदार्थों पर या इन अणुओं पर ऐसे बल लगेगा कि वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होना शुरू कर देंगे। ओके, तो ये होते हैं आपके ध्रुवीय परावैद्युत। अब अध्रुवीय परावैद्युत की अगर हम बात करते हैं तो अध्रुवीय परावैद्युत क्या होते हैं, तो अध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनमें धनावेश और ऋणावेशों के केंद्र परस्पर संपाती होते हैं। परस्पर संपाती होने का मतलब कुछ इस कंडीशन में होता है। कुछ इस कंडीशन, प्लस और माइनस एक दूसरे पर अगर संपाती हुए तो प्लस और माइनस एक दूसरे पर संपाती होने पर इनका नेट द्विध्रुव आघूर्ण क्या रहता है, हमेशा 0 रहता है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें धनावेशों और ऋणावेशों के केंद्र परस्पर संपाती होते हैं तथा जिनका नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, उन्हें हम अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, जैसे H2, O2, N2। तो ये सब कौन से पदार्थ हैं, ये सब अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ हैं, ठीक है। इनका नेट द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या होता है, 0 होता है। अब जब हम यहाँ पर अध्रुवीय पदार्थों की बात करते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत की बात करते हैं, तो जब हम अध्रुवीय परावैद्युत को क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र के अंदर रखेंगे। मैंने इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया। जब मैंने इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा तो आप क्या देख रहे हो कि ये बाह्य विद्युत क्षेत्र इस प्लस को किधर खींचेगा, क्षेत्र की दिशा में, इस माइनस को किधर खींचेगा, उसके विपरीत दिशा में, यानी ये प्लस और माइनस को थोड़ा सा विस्थापित कर देगा, और थोड़ा सा विस्थापित करते ही, विस्थापन होते ही, दूरी आते ही इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण कब तक उत्पन्न रहेगा, जब तक विद्युत क्षेत्र में ये रखे हुए रहेंगे, इसलिए इसे प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है।
कौन सा द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं हम इसे? प्रेरित। यानी जब तक बाह्य विद्युत क्षेत्र में ये रखा हुआ है तब तक ही इसके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण है, और जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र से बाहर आपने इसे निकाल दिया, वापस प्लस और माइनस एक दूसरे से संपाती हो जाएंगे, एक दूसरे के केंद्र पर आ जाएंगे। तो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ ये पदार्थ कहलाते हैं। ओके, अब इसी के अंदर एक टॉपिक था आपका पॉलराइजेशन, एक टॉपिक और था इसके साथ में, पॉलराइजेशन यानी ध्रुवण। ध्रुवण क्या होता है? अगर हम ध्रुवण की बात करते हैं तो ध्रुवण में हम ये कहते हैं कि किसी भी परावैद्युत पदार्थ के अंदर, ध्रुवण जो परिभाषित करते हैं उसको, किसी भी परावैद्युत पदार्थ के अंदर बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, किसी भी परावैद्युत पदार्थ के अंदर बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण का प्रेरित हो जाना क्या कहलाता है? ध्रुवण कहलाता है। यानी आपने एक परावैद्युत पदार्थ लिया, उसे विद्युत क्षेत्र में रख दिया, और विद्युत क्षेत्र में रखते ही उसके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया, तो इस गुण को हम क्या कहते हैं? इस गुण को हम ध्रुवण कहते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।